3-4 रोज पहले दुकान का जो आगे सज्जा वो गिर गया था। तो किराएदार ना तो कंप्रोमाइज़ करता था, ना इसको रिपेयर करने को देता था। इसको प्रशासन की ओर से ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, नहीं तो कोई ना कोई जानी नुकसान हो सकता है। शुक्र आ मालिक दा भी नीचे को खड़ा नहीं सी। नमस्कार दोस्तों, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं जीवीसी अपडेट। जीवीसी अपडेट की टीम आज आपको बताएगी होशियारपुर के कमेटी बाजार में स्थित उस दुकान के बारे में जो कि आज़ादी से पहले से भी लोगों की सेवा करते आ रही है। ये दुकान है सुखे दी हट्टी जो कि कमेटी बाजार स्थित है और यहाँ पर छोले पूरी खाने, रोज यहाँ की छोले पूरी खाने होशियारपुर वासी पहुँचते हैं। दुकान की हालात देख सकते हैं जो बीते 3 दिनों से मानसून के दस्तक के साथ ही सावन के शुरुआत के साथ ही जो भारी बारिश होशियारपुर में हो रही है उसका कहर जो है इन दुकानदारों पे जरूर टूट रहा है। कहर इस प्रकार से टूट रहा है कि जो आज़ादी से पहले की दुकानें बनी थी वो अब गिरनी शुरू हो गई हैं। पहले 3 दिनों पहले इनका छज्जा गिरता है और आज इनकी दीवार जो है ऊपरली वो सारी गिर जाती है नीचे, और नीचे इनके जो दुकानदार के जो ग्राहक होते हैं जो कि अंदर छोले पूरी खा रहे होते हैं उनकी एक्टिवा बुरी तरीके से इनके चपेट में आ जाती है। एक्टिवा के चपेट में आने से कितना नुकसान हुआ है, हालांकि जान माल की कोई नुकसान नहीं हो पाई है। ग्राहकों को यहाँ से दूर रखा गया था ताकि ये दीवार जो है उन पर ना गिरे, और या फिर आप कह सकते हैं सौभाग्य की बात है, किस्मत है कि लोग यहाँ इनके नीचे नहीं थे। परंतु दुकानदार भाई से भी बात कर लेते हैं और वार्ड के काउंसलर साहब से भी बात कर लेते हैं और जानते हैं आखिरकार क्या माहौल और क्या हालात रहे। ठीक है, आप नमस्कार बताएं जी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, ये बताएं कि ये जो दीवार गिरी है, ये जो दुकान है, ये कब से है और ये हालात आज ऐसे क्यों बने हैं? ये दुकान जी हमारे फादर साहब पहले करते पाए सुखदेव जी, कम से कम 50 साल होने लगे हैं जी। 3-4 रोज पहले दुकान का जो आगे सज्जा वो गिर गया था, उसकी भी कंप्लेंट हमने कमेटी में भी लिखाई है। ठीक है जी। और आज अभी आपके आने से आधा घंटा पहले सारा ऊपर छत गिर गई नीचे। भाई साहब, छत नीचे गिर गई, आपने कोई मुरम्मत क्यों नहीं करवाई? आखिरकार आप दुकानदार हैं, नीचे ग्राहक बैठते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? एक कारण है जी, हमारी दुकान नीचे है, ऊपर बाजे वाले जय हिंद बैंड वाले रहते हैं जी। ये हमने 2016 में खरीद ली थी। हमने 1-2 बार उनके घर में भी गए, कोई बातचीत कर लो, इसको ठीक करा लो, वो कोई हमारी बात नहीं मानते। वो कहते हम खुद ही मालिक हैं, इसलिए हम ठीक नहीं करवा सके। आज जब ये छत गिरा है तो कितना नुकसान हुआ आपको या आपकी दुकानदारी को? आप देख लो, जान माल बच गई है। देख लो आप, बाकी आपके सामने स्कूटरी खड़ी है, ग्राहक भी बच गया है। नुकसान तो हुआ है काफ़ी, छत भी गिर गई है नीचे। प्रशासन से भी आप कोई अपील करते हैं, कोई गुहार लगाते हैं कुछ? हाँ, प्रशासन से भी है, गुहारा भी हमारी थोड़ी सी मदद की जाए और इधर ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। बात काम कर रहा है हमारा, और कोई काम भी नहीं है, इसी काम के ऊपर निर्भर है हम। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं 3 हमारे, इतने काम पर निर्भर है हम, और कोई काम भी नहीं है हमारे पास। हमारी सेहत भी ऐसी रहती है, ठीक है, भाग कर कोई काम भी नहीं कर सकते हम। भागकर तो काम नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से इनका शरीर है और जिस प्रकार से इनका देह है, तो इनके लिए भागकर या ज्यादा भारी काम कर पाना भी आसान नहीं। परंतु जो भी काम ये करते हैं जिनसे इनके परिवार की रोजी रोटी चलती है, उसके लिए भी इन्होंने जबरदस्त गुहार लगाई है। बात कर लेते हैं वार्ड के पार्षद साहब से। वार्ड के काउंसलर साहिबान भी भारी बारिश के बीच अपने वार्ड निवासियों से मिलने पहुंचे हैं। जैसे इनको सूचना मिली है ये मौके पर पहुंचे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के माहौल पर? मैं तो यही कहूँगा, बहुत बड़ा जानी नुकसान होने से बच गया। बारिश तो आज बहुत तेज़ है सुबह से ही, लेकिन इनका बचाव इसलिए हो गया, 2 दिन पहले इनका एक छज्जा गिर गया था तो इन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया था, नहीं तो इनके 3-4 वर्कर तो बिल्कुल इसके नीचे खड़े रहते थे। भगवान का शुक्र है कि उनकी जान की बचाव हो गया। और दूसरी बात यह है कि इसका गिरने का कारण जो है, 5-6 साल से इनके जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे इनका एक किराएदार रहता है। वो किराएदार ना तो कंप्रोमाइज़ करता था, ना इसको रिपेयर करने को देता था, क्योंकि दुकान पुरानी थी, खस्ता थी। अब वो बारिश के पड़ने से धीरे वो उसकी रिपेयर ना होने के कारण ये हादसा हुआ है। तो मैं तो भगवान से यही शुक्रगुजार हूँ कि सभी की जान बच गई है। सर, किस तरह अपील करते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि होशियारपुर शहर बहुत ही पुरातन शहर है और उसके बावजूद जो यहाँ पे आज़ादी से पहले के जो मकान या दुकान बने हुए थे जो आज भी चल रहे हैं, तो जहाँ पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगती है, भीड़ लगती है, ऐसे दुकानदारों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दुकानदारों और बाकी के जो हमारे जो ये पुराना शहर है,
मेरे अपने वार्ड में कम से कम 10 और 12 मकान ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। मैंने प्रशासन से भी एप्लीकेशन दी है, उन्होंने पीडब्ल्यूडी वालों को मार्क किया है, उन्होंने उनको सारा उसकी वैल्यूएशन लगा के उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो कार्रवाई थोड़ा लंबा टाइम लगता है उसमें। तो जल्दी मैं कोशिश करूंगा मेयर साहब से, मंत्री से कह के कि इसको जल्दी करवाया जाए, क्योंकि हमारे जो वार्ड अंदर पुराने हैं वहाँ बहुत ही गिरने वाली ऐसी बिल्डिंग बहुत सी हैं। और मैं उन मकान के मालिकों को भी अपील करता हूँ कि कहीं ये कोई हादसा ना हो जाए किसी दूसरे, क्योंकि गलियाँ छोटी है, एक मकान गिरेगा तो दूसरे के ऊपर गिरेगा। तो मैं तो उनसे भी अपील कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वो अपना घर छोड़ के चले गए हैं, कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन वो मालिक भी नहीं है, वो मकान गिरने वाले हैं। तो मैं तो अपने ये अपील करूंगा उन मालिकों को भी, बाकी की जान माल के देखते हुए उनको जल्दी से जल्दी प्लान करवाएं, जो मरम्मत करवाएं। मरम्मत हो ही नहीं सकते, वो गिरने वाले हैं। हाँ, जो गिरने वाले हैं उनको तोड़ के दोबारा बना लिए जाएं ताकि किसी प्रकार के जान माल के नुकसान ना हो। आप किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार के माहौल को जब पूरा छत ही नीचे आके गिर जाता है? देखो, ये 2-3 दिन पहले की बात है कि मैंने मेयर साहब को ही फ़ोन किया था कि जो ये छत है, दुकान है, बहुत खस्ता हालत में है, इसको प्रशासन की ओर से इन्हें गिराया जाए, नहीं तो कोई ना कोई जानी नुकसान हो सकता है। उन्होंने उस वेले बंदे भेजे अपनी कमेटी से, थोड़ा समान चक के लैके। उन्होंने ये नहीं देखा कि मुड़ के दुकान पूरी डिगन वाली है। ये तो चलो एक एक्टिवा हुई है, कुछ भी इतने जानी नुकसान ज़्यादा हो सकता सीगा, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। बड़ी बात आपने कही कि प्रशासन को इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है और लोगों को राहत दिलवाने की जरूरत। बात कर लेते हैं बाजार के अन्य लोगों से भी। सर, क्या नाम है आपका? मैं दविंदर कुमार उर्फ गप्पा। इस बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕੁਦਰਤੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕੋ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਲੇ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਬੀਮ ਡਿੱਗਿਆ ਉਸਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਆਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਨੈਪ ਮਾਰਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਐਕਟਿਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਵਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਅਨਫਿਟ ਵਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख पा रहे हैं कि भारी बारिश के बीच भी कमेटी बाजार के जो दुकानदार हैं या स्थानीय निवासी हैं वो इस घटना स्थल पर यहाँ का जायजा लेने पहुँच चुके हैं। कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट।